अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जुनैद मदब शेख है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी के तौर पर जिन्ना हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ पिछले 15 साल से। मोटर फ्लक्चुएशंस के बारे में हम बात करेंगे, जो पार्किंसन डिजीज़ में एक कॉमन फिनोमेना है। जैसे ही हम मरीज़ को लीवोडोपा जो एक दवाई शुरू की जाती है, ख़ास करके जब बीमारी को 2 या 3 साल हो जाएँ, तो उसके बाद ये चेंजेस मरीज़ में देखनी शुरू हो जाती हैं। तो इसमें ये होता है कि पहले जब आपकी दवा शुरू की जाती है तो उसका असर जो है 6 से 8 घंटे तक अमूमन रहता है, लेकिन बाद में उसका दौरानिया कम होके जो इफ़ेक्टिव पीरियड उसका रहता है वो 4 घंटे से भी कम हो जाता है किसी मरीज़ में। तो दवाई उस तरह से मौसर नहीं होती जैसे वो पहले काम करती है। तो इस फिनोमेना को हम जो है मोटर फ्लक्चुएशन कहते हैं। अब इसके 3-4 किस्में हैं, जिसमें ये होता है कि एक हम फिनोमेना को कहते हैं वियरिंग ऑफ, जिसमें आपने मरीज़ को दवाई दी, पहले उसकी दवाई 6 से 8 घंटे तक काम करती थी, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता उसका दौरानिया कम हो गया। 5 घंटे पे, 4 घंटे पे, 3 घंटे पे फिर मरीज़ को महसूस होने लगेगा कि जो है उसको दवाई दोबारा लेने की ज़रूरत है। तो ये एक होता है वियरिंग ऑफ फिनोमेना। दूसरा होता है कि डोज फेलियर, कि पेशेंट ने दवाई ली लेकिन उसके बाद जो है उसको जो अमूमन फ़ायदा होता है कि 30 मिनट से 1 घंटे के दरमियान उसका असर शुरू हो जाता है, तो वो असर शुरू नहीं हो पाता। तीसरा इसमें यह है कि रैंडम ऑन ऑफ होता है कि मरीज़ को जो है कभी दवाई असर कर रही है, कभी जो है उसका असर बिल्कुल नहीं होता। तो ये सारे जो है मामलात चल रहे होते हैं, क्योंकि पार्किंसन डिजीज़ एक मल्टी सिस्टम बीमारी है, सिर्फ ब्रेन को अफेक्ट नहीं करती, उसके अलावा भी जो अज़ा हैं जिस्म के, एक मल्टी सिस्टम जो है वो बीमारी है। तो उनके साथ साथ दवाइयों की जो है वो चेंजिंग आ जाती हैं। अच्छा, इसमें लीवोडोपा के अलावा भी हमारे पास कुछ ड्रग थेरापीज़ हैं जो काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं, ख़ास करके जब मोटर फ्लक्चुएशंस का मसला शुरू हो जाए मरीज़ को। तो उसमें हम जो है लीवोडोपा के जो ड्रग डोज़ है उसको कम करके और फ्रीक्वेंट डोजेज़ हम मरीज़ को दे रहे होते हैं। उमूमन जो दवाएं दी जाती हैं तो वो 2 या 3 दफ़ा दिन में दी जाती हैं, लेकिन लीवोडोपा के साथ इस तरह का मामला नहीं है। वो मरीज़ की कंडीशन के हिसाब से आप उसको दिन में 6 दफ़ा 8 दफ़ा भी दे सकते हैं रेगुलर इंटरवल पे। दूसरा जो है कुछ दवाएं हैं जिनको हम डोपामिन एगोनिस्ट कहते हैं, जैसे रोपिनरोल है, और उसके अलावा एंटाकापोन जो पहले हमारे मुल्क में मौजूद नहीं थी लेकिन अभी 3-4 साल से वो भी आ गई है, तो उसका बहुत अच्छा रोल है मोटर फ्लक्चुएशंस में। उसके अलावा जो है अमेंटाडीन है, एक दवाई है, रेज़ेजिलीन है। तो बहुत सारी इस तरह के ऑप्शन हैं, 4-5, जो हम इन मरीज़ में ट्राई कर सकते हैं और उससे इफ़ेक्टिव हो सकता है। ऑब्वियसली एक मल्टी सिस्टम बीमारी है पार्किंसन डिजीज़, तो उसके साथ आपकी मेंटल हेल्थ का होना भी ज़रूरी है। अगर मेंटल हेल्थ होगी तो मरीज़ जो है वो अपने मामूलात जो हैं वो ज़िंदगी के सही तरीक़ों से उसको अदा कर सकेगा, अपनी बीमारी का भी सही ख्याल करेगा, जो उसको एहतियात बताई गई है वो सब फॉलो करेगा। और अगर एक पॉजिटिव माइंड के साथ जो है इस बीमारी के साथ डील किया जाए तो वो मरीज़ के लिए काफ़ी बेहतर रहता है। तो पार्किंसन डिजीज़ की वैसे तो जो मरीज़ के अलामात हैं, जैसे ही उसके ज़िंदगी के मामूलात को मुतासर करना शुरू हो जाएँ तो हमें दवाई शुरू कर देनी चाहिए। कुछ मिथ्स हैं इसके बारे में कि लीवोडोपा दवाई जो है बाद में शुरू करनी चाहिए, या उसके जो है वो फिर साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा जल्दी शुरू हो जाते हैं अगर जल्दी लिया जाए, या फिर कि हम दवाई सब उस वक्त लेंगे जब हम बिल्कुल बैठ जाएं। तो ये वाले जो मिथ्स हैं ये गलत हैं। तो जितना ही अर्ली हम मर्ज़ को कंट्रोल करें, उसके अलामात को कंट्रोल करें, तो एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग मरीज़ की बेहतर हो सकती हैं। फिज़िकल थेरेपी और एक्सरसाइज का बहुत अच्छा रोल है पार्किंसन डिजीज़ में। किसी भी तरह की एक्सरसाइज की जाए, जैसे वॉकिंग है, स्विमिंग है, स्टेशनरी बाइसिकलिंग है, कोई भी एक्टिविटी आप की जाए तो वो मर्ज़ को कंट्रोल करने में, बैलेंस में, मूड में, याददाश्त के हिसाब से, हर चीज़ के हिसाब से वो बेहतर रहती है। तो हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि कोई ना कोई एक्सरसाइज का फॉर्म मरीज़ को
करते रहना चाहिए इसकी। जो मर्ज़ की अलामत जैसे ही ज़ाहिर हो जाएँ तो आपको एक न्यूरो फिजिशियन से और मूवमेंट डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट अगर आप उनसे रब्ता कर सकते हैं तो ज़रूर करना चाहिए। और जितना जल्दी दवाई का उसकी इलाज शुरू किया जाए तो वो बेहतर रहता है, ताकि आगे जो है कॉम्प्लिकेशंस डेवलप ना हो, मरीज़ ज़्यादा देर जो है वो इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ जारी रख सके और ओवरऑल जो है वो उसकी सेहत बेहतर रहे।